we have mentored kids we have mentored over the years. ठीक है, and हम दिल पे नहीं लेंगे. So मैं एक final request to all of you before we start, guys. This is a session where I want to genuinely help all of you listening to me. Okay? And that can only be happen if we sit with an open mindset. Obviously, there will be a lot of things which you already know. Some of you would have got these knowledge from your school teachers, parents, elder brothers, sisters. I would only share what I know. If it makes sense to you, please absorb that for the next few days. If it does not make sense to you, I would never force anyone to absorb it. ठीक है, कुछ चीजें relevant होंगी, कुछ चीजें शायद आपके लिए relevant ना हो, because since I have to take care of the complete 10th class audience. ठीक है, सो मुझे जेनरिक डिस्कशन करूंगा. आई कांट गेट इनटू स्पेसिफिक्स कि आप 90% से ऊपर वाला बच्चा हो, आप 70 पे स्ट्रगल कर रहे हो, आप 50 पे हो, आप 80 पे हो. आई होप, कैन आई एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ अ सपोर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. इफ जब सब अगर अपनी सारी वीडियोस जब एक पॉइंट पे जब सबकी वीडियोस ऑन हो जाएंगी, then I'll be comfortable that there is no spammers, because नहीं तो I remember once we had last 2 years back COVID जब struck किया था, we were having an online session. तो एक बंदा बेचारा मेरे सेशन में आ गया और कपड़े उतार के डांस करने लग गया. So it was very funny. So तब से मैं डर गया हूँ, तो इसलिए I don't give permission to unmute unless I know this is absolutely non-spamming audience. So guys, so let's start मेरे बच्चे. So let's rock and roll. All the best for your board examination. मैं पहले all the best बोल देता हूँ, ठीक है. So how do we go about it, guys? There are 3 phases. हिंदी इंग्लिश, अगर आप किसी पॉइंट पे मेरी लैंग्वेज ज्यादा सेंटी हो जाऊँ मैं अंग्रेजी बोलने में, because there would be kids नॉन जेनेसिस बच्चे भी हैं, तो हो सकता है मैं इंप्रेस ना करने लग जाऊं. Just kidding. So at any point of view, you find the language is too technical, आप मुझे चैट पे लिख सकते हो कि सर अंग्रेजी मत झाड़ो, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. सो मेरे बच्चे, हुआ क्या कि मेरे पास प्रिपरेशन में अब फाइनल बजल बजने वाला है. आई हैव गॉट थ्री फेजेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. पूरा अब बिल्कुल सिर्फ शिद्दत से सुनो. 3 फेजेस हैं जिसको समझना है. एग्जाम से पहले का फेज जो चल रहा है, एग्जाम डे पे एग्जाम देने के बाद वाला फेज, जिस दिन आप एग्जाम दे के आओगे. जैसे हम लोग एग्जाम दे के आएंगे 27 को, अपना फर्स्ट कोइंसिडेंटली बीट सीबीएसई बीट आईसीएसई सबका इंग्लिश का एग्जाम है. विल कम बैक आफ्टरनून में क्या करना है. दैट्स फेज नंबर 2. एंड फेज नंबर 3 विल बी पोस्ट एग्जाम्स क्या करना है, ठीक है. बट वी वुड नॉट बी फोकसिंग मच ऑन पोस्ट एग्जाम्स बिकॉज दिस इज अबाउट द बोर्ड एग्जामिनेशंस. So the first thing is I'll discuss. I've prepared my work. Take it for a change. There are 5 things which I'm going to discuss with you tonight. Take it. The 5 things which we are going to discuss tonight. Number one is one of the most crucial thing is that, and this is pre-exam dates and during the exam dates also. The sleep pattern. मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट किया एंड मैंने बहुत क्लियरली बोला, बहुत क्लियरली अभी फिर बोलता हूं, दैट स्लीप पैटर्न इज वन ऑफ द मोस्ट अंडर यूटिलाइज स्किल, जिसमें अच्छा बच्चा भी मार खा देता है. कहने का मतलब बहुत सिंपल है. अगर मेरा बोर्ड एग्जामिनेशन सुबह 10:30 से 1:30 के बीच में है और मैं इन दिनों में जो मेरे वार्म अप डेज हैं, प्रैक्टिस वाले डेज हैं, जब मैं मेहनत कर रहा हूं, और इन दिनों में अगर मैं ओवरनाइट स्टडी करता हूं और मैं 3 बजे सो रहा हूँ, 4 बजे सो रहा हूँ, मैं 5 बजे सो रहा हूँ, मैं पूरी रात पढ़ रहा हूँ, बिकॉज मेरे अंदर की अंतरात्मा जाग चुके हैं, विच इज अमेजिंग. बट दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. दिस विल इन फैक्ट विल नॉट हेल्प अस विन इन लाइफ. विन इन लाइफ मीन्स यहाँ पे बोर्ड एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ. लॉजिक ये है, बहुत सिंपल है. ह्यूमंस हैव अ स्लीप साइकिल. आपका स्लीप साइकिल, लिसन टू मी केयरफुली, शुड एब्सोल्युटली क्रेजीली मैच विद द बोर्ड एग्जामिनेशन स्लीप साइकिल, which would mean बेटा that come what may, you should every day from tomorrow onwards, कुछ भी हो जाए, सुबह 10 से 2 के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन आपका कब क्या विंडो है एग्जाम का, 10 से 2 के बीच में आप सबको टेबल चेयर पे बैठ के अपने मॉक टेस्ट या सैंपल पेपर्स या एनसीईआरटी या आपकी जो भी टेक्स्ट बुक है, कुछ भी है, या आप उस टाइम पे जैसे जेनेसिस में क्लासेस आके सुबह चल रही हैं, तो यू विल सी विल कीप दैट, वी ऑलवेज कीप दैट क्लासेस इन द मॉर्निंग आजकल, to ensure that between that time 10 to 2 you are in your peak, I repeat, you are in your peak activation cycle.
आपका दिमाग एक हैबिट, हालांकि अभी से ये अभी तक हो जाना चाहिए था, अगर अभी भी नहीं हुआ है मेरी जान, तो प्लीज इंश्योर आज कुछ भी हो जाए, आप अगर आपको बड़े दिन से रात में लेट सोने की आदत पड़ी हुई है, 3 बजे 4 बजे, तो अगर आप आज 1 बजे लेटोगे आपको नींद नहीं आएगी। बट दैट्स एब्सोल्युटली ऑब्वियस, 1 बजे मत लेटना। आप जिस टाइम पे रोज सो रहे हो उसी टाइम पे सोना, आज के लिए बोल रहा हूं। बट मेक श्योर यू आर अप एट 9 टुमारो मॉर्निंग। कल से फिर साइकिल ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, बिकॉज अगर कल आप सुबह 9 बजे उठ गए, जबरदस्ती अलार्म लगा के, स्नूज नहीं करना, ठीक है, आप जब कल जबरदस्ती उठ जाओगे तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी, पूरा दिन किसी भी तरीके से आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि आपका साइकिल तोड़ना है। कल रात को आपको बिल्कुल टाइम से नींद आ जाएगी। That's number one. I'm not wasting any further time. We'll go lot to discuss, so I can't waste time. And the first point is clear. You can make a note of it. The first point is manage your sleep pattern. 10 se 2 has to be peak concentration, 10 a.m. to 2 p.m. Do start practicing Sudoku at that point of time to build your concentration. You can practice puzzles. You can practice your sample paper. You can practice your mock test. You don't use mobile during that point of time. During that 4 आपका peak जाना चाहिए। आपका साइकिल ऐसा होगा कि 27 तारीख ऑनवर्ड्स आपका दिमाग ऑटोमेटिकली 10 से 2 में पागलों की तरह काम करना शुरू करता है। डन? That's point number one. This is during the exam days and even between the exam days. This is point number one. Now, next is very important, very, very important. And this is for all of you, mostly kids who are doing well in their school exams and board exam, pre-boards out. Overthink nahi karna. Listen to me. Overthinking nahi karni. Overdoing karni hai. So you can, if you are making notes, overthinking लिख के उसको काटो और उसको रिप्लेस करो overdoing word से। मतलब क्या है इसका? बहुत सिंपल, आई थिंक सिंपल है। हम ध्यान सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम ज्यादा फ्यूचर के बारे में और ज्यादा पास्ट के बारे में इन दिनों में नहीं सोचेंगे। मैं एग्जांपल देता हूं। मैं ये नहीं सोचूंगा, जैसे कुछ बच्चे, जैसे मेरे जैसे जो बच्चे हैं, पूरा साल कम पढ़ते हैं, लास्ट में अंतरात्मा जागती है, तो मेरे जैसे जो बच्चे हैं बेचारे भोले, हम ये नहीं सोचेंगे इस स्टेज पे कि यार काश पढ़ लिया होता, शुरू से सीरियस हो गया होता, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, नवंबर में सीरियस हो गया होता। यू कैन नॉट चेंज इट, सो लेट्स डोंट इन्वेस्ट आवर टाइम इन थिंकिंग अबाउट थिंग्स व्हिच वी कैन नॉट चेंज इन लाइफ। सो पास्ट नहीं सोचना, जो हो गया भाड़ में जाए। फ्यूचर का बिल्कुल भी नहीं सोचना। फ्यूचर का जैसे कि यार पेपर में क्या, ध्यान सुनना, क्या क्या बच्चे सोचते हैं, पेपर में चिटिंग कर पाएंगे। जैसे सीबीएसई में एग्जाम सेंटर कुछ और बनता है, आईसीएसई में सेम स्कूल बनता है, तो सीबीएसई के बच्चे बेचारे इस चक्कर में वरी करते रहते हैं हमारा सेंटर कहाँ बन रहा है, उस सेंटर में चिटिंग होती है, इन्विजिलेटर कौन आएगा। ये स्टूपिड चीजें, पहली चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो अगर हाथ में होती तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। दे आर नॉट इन योर कंट्रोल। मेरे आगे कौन बैठेगा, मेरे पीछे कौन बैठेगा, ये बकवास नहीं सोचनी। उसके अलावा ये भी बकवास बिल्कुल नहीं सोचनी, व्हाट इफ आई डोंट स्कोर वेल। What if don't score well means if someone, अब अगर आपने लिखा हो 90%, मैं आज के क्लास में एक एक्सरसाइज भी कराऊंगा, बहुत बहुत पावरफुल। अगर आपने एग्जाम में लिखा है कि आपका टारगेट अपने आप से, अपने मेंटली अपने आप को टारगेट दिया हुआ है 95%, 85%, 90%, तो जो सबके कितने को टारगेट होते हैं, हर बच्चे की अपनी अपनी एक लेवल है, और आपको ये लग रहा है कि व्हाट इफ आई डोंट स्कोर दैट काइंड ऑफ अ टारगेट। नाउ इफ यू थिंक ऑन दोज लाइंस, व्हाट इफ को हटा दो, सारे अननेसेसरी थॉट्स को फिल्टर करना है। और बहुत सिंपल बताता हूं, इसको करने के लिए आपको डेलिबरेटली प्रैक्टिस करना पड़ेगा टू मॉनिटर योर थॉट्स। मैंने क्या बोला? पढ़ाई का सोचना नहीं है, एग्जाम्स के बारे में सोचना नहीं है, एग्जाम्स के दिनों में मैक्सिमम आउटपुट से पढ़ना है। ओवर थिंकिंग नहीं बेटा, ओवर डूइंग। मैंने से ओवर डूइंग, वेरी सिंपल। ओवर डूइंग का मतलब मुझे कंसिस्टेंटली अगले एक महीना, जैसे आईसीएसई के एग्जाम्स 29 को खत्म हो रहे हैं, सीबीएसई के 21 को खत्म हो रहे हैं, तो जितने भी दिन अप्रोक्सीमेटली लगभग 30-40 दिन, 30-35 दिन का गेम है, स्ट्रॉन्ग गेम है, उस 30-35 दिन में मुझे अपना बेस्ट देना है इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं 10 घंटे का टारगेट रखता हूं पर डे सेल्फ स्टडी का, इतना आप सब पढ़ोगे मुझे पता है, उस 10 घंटे को प्रोडक्टिव बनाना है। वो 10 घंटे जब मैं पढ़ रहा हूँ, ऑब्वियसली इकट्ठे नहीं पढ़ोगे, कभी 1 घंटा पढ़ लिया, फिर आधा घंटा ब्रेक लिया, कभी 2 घंटे पढ़ लिया, कभी 3 घंटे का मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लिया, वॉट एवर इट इज। उस टाइम पे यू गॉट टू डेलिबरेटली कीप ऑन टॉकिंग टू योर ओन सेल्फ। जैसे मेरे थॉट्स कहाँ जा रहे हैं, और थॉट्स बहुत
गाली नहीं दे सकता अभी, थॉट्स बहुत कमीनी चीज है। अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो यू ऑल नो इट, कहीं भी जाते हैं, कोई लिमिट नहीं है। ड्रीम्स जितने मर्जी देखो, बट प्रेजेंटली फोकस करो। डे वन, अगर कल डे वन मानते हो तैयारी का फाड़ू तरीके से, इस सेशन के बाद जो भी सीखोगे, तो डे वन सुपर प्रोडक्टिव कैसे बनाना है, कि कल जो भी 10 घंटे की विंडो मैंने सोची है पूरे दिन में डिस्ट्रीब्यूट किया, इस टाइम पढ़ूंगा, 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 वो बेस्ट देनी है। 7 घंटे मुझे रात को सोना है, 1 घंटा अगर दिन में टाइम मिलता है तो नैप लूंगा, एक पावरफुल नैप। 6 घंटे मेरे पास फिर भी बचेंगे टू रिलैक्स। पॉइंट इज, हम वो 10 घंटे में भी बकवास सोचते हैं तो आउटपुट 10 की बिल्कुल नहीं आती। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। 10 घंटे की आउटपुट देने के बाद भी आप शिद्दत से 6 घंटे आपके पास बच रहे हैं ऐश करने के लिए। ऐश मतलब यू कैन चिल, यू कैन गो टू जिम, यू कैन पेंट, यू कैन डांस, यू कैन डू एनीथिंग। बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनदर पॉइंट जो यहीं से निकाल रहा हूं, यू कैन डू एनीथिंग विच रिलीजेस योर स्ट्रेस। और मैं, जैसे मैंने एक वीडियो भी रिलीज की थी, उसमें मैंने 5 टिप्स भी दिए थे। उसमें मैंने ये बोला था, स्वेट, पसीना, sweat releases stress. So if you can do something 45 minutes in a day where you are burning your muscles, you're doing physical activity, you're dancing, you're walking, you're cycling, you're jogging, whatever it is, depends upon person to person. It will be great stress booster. Mind फाड़ू fresh रहेगा, active रहेगा, आप आग लगाने के लिए तैयार हो गए। So second is, we got to monitor our thoughts, we have to live in present, और जैसा मैंने बोला, ओवर थिंक नहीं करना, ओवर डू करना है। 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए बहुत क्लियरली, ठीक है। नाउ कम्स अ वेरी क्रूशियल पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ड्यूरिंग द एग्जाम, 27 तारीख आ गई, उसके बाद जिसका भी जो भी कैलेंडर है एग्जाम का, ड्यूरिंग द एग्जाम क्या करना है, लिसन टू मी केयरफुली, वेरी इंपॉर्टेंट। अब एग्जाम के टाइम पे, आई थिंक मैं उस चीजों पे डिस्कस नहीं करना चाहता, फिर भी बोल देता हूँ, सेंटर पे टाइम पे पहुंचना है। जिसका भी सेंटर, बेटा हाई हुए बाद में करेंगे, ठीक है। सो जो जिसका जो भी सेंटर बना है वो टाइम पे पहुंचेगा, नंबर 1, ठीक है। जिस आप, क्योंकि सीबीएसई वाले बच्चों का सेंटर कुछ और बनता है, तो ऑब्वियसली यू गॉट इंश्योर दैट यू हैव लोकेटेड योर सेंटर, यू स्टार्ट ऑन टाइम। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दोस बेसिक थिंग्स, एडमिट कार्ड रख लेना, रोल नंबर साथ रख लेना, ये चीजें गूफ अप हो जाती हैं, ठीक है। ज्योमेट्री बॉक्स रात रख के एक रात पहले, डोंट टेक दीज थिंग्स कैजुअली इन लाइफ, दिस इज इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जामिनेशन। रिजल्ट इंपॉर्टेंट है कि नहीं है वो बाद में डिस्कस करूंगा, एग्जामिनेशन बोर्ड इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लास्ट में बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। सो अब एग्जाम चल रहा है, ध्यान सुनेंगे। एग्जाम से पहले एक रीडिंग टाइम मिलता है, उस पर भी एक स्पेशल वीडियो मैंने बना के डाली थी, सबके पास पहुंच गई होगी, वो बहुत क्रूशियल है, उसको निग्लेक्ट नहीं करेंगे। वो जो 15-20 मिनट की विंडो मिली है, आपने उसमें धूम मचानी है। मतलब पूरा, जैसे अगर आपने किसी संत महात्मा को, जेन्युइन संत महात्मा को मेडिटेट करते देखा है, वैसे 15 मिनट हैं आपके पास, जिसमें आपके और आपके पेपर के बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। आपको सिर्फ शिद्दत से पेपर पढ़ना है, क्वेश्चन पेपर एनालाइज करना है, पेपर पढ़ना है, और मेक श्योर करना है दैट आप मैक्सिमम पार्ट ऑफ द पेपर का लेवल, दिस इज इंपॉर्टेंट, लेवल ऑफ द पेपर आप गॉज कर लो, गॉज मीन्स जज कर लो। और अगर आप स्लो राइटर हो, आपका पेपर नहीं पूरा होता, आपके पेपर छूट जाते हैं, तो यूज दैट 15 मिनट टू सॉल्व एटलीस्ट 10% ऑफ द पेपर, ट्रस्ट मी, यू कैन डू इट। Now that depends upon what kind of a kid you are. If you're a kid who finishes his paper in time, then make sure that you're strategizing, using that 15 minutes to strategize and plan कि paper attempt कैसे करना है। Now comes a very important point related to this. This is important. this is important from my experience. अगर 2 घंटे का, जैसे आईसीएससी के कुछ पेपर्स 2 घंटे के होते हैं, सीबीएसई के सारे 3 घंटे के होते हैं, आईसीएससी का मैथ्स का पेपर शायद 2.5 घंटे का होता है ना। आपने वॉट एवर इज द ड्यूरेशन, दिस इज अ वेरी वेरी सेक्सी पॉइंट, जो भी ड्यूरेशन है पेपर की, उसको इक्वल 3 ब्लॉक्स में डिवाइड करना है, 3 टाइमलाइंस में डिवाइड करना है। देखो इधर देखो, प्लीज पे अटेंशन। ओके, सो इफ आई हैव अ 3 आवर पेपर, मैं 3 आवर का एग्जांपल दे रहा हूं, स्टैंडर्ड है, 3 आवर का पेपर है, तो 1 आवर 3 विंडोज, 1 आवर 1 आवर 1 आवर। और क्या करना है, जरा देखो, 3 आवर्स का पेपर, 1 आवर के बाद आप अपने आप से 30 सेकंड्स के लिए या 15 सेकंड के लिए बात करोगे। उसमें बात में अपने आप से क्या करना है, यू हैव टू गिव योरसेल्फ अ स्मॉल पेप टॉक। पेप टॉक समझते हो? सो पेप टॉक इज अ काइंड ऑफ अ सिंपल मोटिवेशन, जो हम आपसे अपने आप से बात करते हैं, जो हम, बेटा ध्यान सुनना, इन दिनों एग्जाम में तो अच्छी बात करनी है अपने आप से, इन दिनों
जो आप अपने आप से बात करोगे वो बहुत क्रूशियल है। अगर आप अपने आप से बात कर रहे हो कि मेरा बैंड बजेगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, आई विल नॉट बी एबल टू स्कोर वेल, तो मेरी बात पत्थर की लकीर समझ लो, तो बैंड बजेगा। और अगर आप अपने आप से ये बात कर रहे हो कि मैं रॉक करूंगा, मेरी तैयारी शायद उतनी नहीं है बट मेरा टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, आई स्टिल हैव 30 days टू मेक अ डिफरेंस, आई विल गिव माई हार्ट एंड सोल सॉरी, एंड द हायर पावर द यूनिवर्स इज विद मी टू मेक अ डिफरेंस, देन आप रॉक करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन दिनों में अपने आप से क्या बात करते हो। कोई भी नेगेटिव इंसान, कोई भी इंसान, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे कोई आसपास है, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, जो आपको फियर देता है, नेगेटिव एनर्जी देता है, वो आपके आसपास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसकी बात हो, अगर पेरेंट्स है तो ऑब्वियसली वी कांट चेंज इट, तो इग्नोर कर सकते हो, सिर्फ फोकस पढ़ाई पे करो, बदतमीजी नहीं करनी, बिकॉज बदतमीजी जब आप करते हो तो हमारा खुद का पीस ऑफ माइंड भी खराब होता है लाइफ में, याद रखना है। इस स्टेज पे हमने कुछ ऐसा नहीं करना जिससे हमारा पीस ऑफ माइंड खराब हो, आपको सेन रहना है, सॉर्टेड आउट रहना है। कॉन्वर्सेशन जो अपने आप से एग्जाम के टाइम पे करनी है, ध्यान सुनेंगे, वो बहुत क्रूशियल है। एग्जाम के टाइम पे अपने ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं एक क्वेश्चन पे बैठा हूं, ध्यान सुनना, मैं क्वेश्चन, मैंने सारे जेनेसिस के बच्चों को पता है, मैं स्टेटमेंट बहुत बोलता हूँ, क्वेश्चन इज नॉट योर गर्लफ्रेंड, a question is not your boyfriend, क्वेश्चन इज लाइक अ क्रश ऑफ योर कॉलेज, एक नहीं आता, अगला जरूर मिलेगा। एक क्वेश्चन पे जरूरत से ज्यादा टाइम लगाना हानिकारक है। अगर देखो आप कई बच्चे टॉपर हैं, देखो जैसे जैसे आदित्य ठाकुर, आई कैन सी ब्रिलियंट किड, ऐसे 5-6 बच्चे और भी दिख रहे हैं मुझे, है ना, ब्रिलियंट किड्स जो जेनेसिस के हैं, उनका ऑब्वियसली आई नो देम नाउ। ऐसे बच्चे एग्जाम टाइम में अगर एक क्वेश्चन भी अड़ जाए, पैनिक करते हैं। ये कैसे, बिकॉज दे उन्होंने अपने दिमाग में एक सेट बनाया हुआ है, आई हैव टू स्कोर 100 इन मैथ्स, आई हैव टू स्कोर 100 इन फिजिक्स, जस्ट एन एग्जांपल। नाउ अगर एक क्वेश्चन खुदा ना खास्ता आ जाए तोड़ू लेवल का, और वो आपको स्टार्टिंग में ही दिख जाए अगर, तो उस रीडिंग टाइम में आपने देख लिया यार, और आप सोचा शिट यार ये नहीं होगा, उस चक्कर में मैंने बहुत अच्छे बच्चों को 10-12 नंबर फालतू के लूज करते देखा है, बिकॉज वो सारा टाइम उस क्वेश्चन के बारे में ड्यूरिंग द एग्जाम सोचते रह रहे कि यार जब वहां पहुंचूंगा तो कैसे करूंगा वो, और उसको जब सॉल्व कर रहे हैं, उस सारे पेपर को छोड़ के उस पर लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ईगो बहुत बड़ी है। क्यों ईगो बड़ी है? क्योंकि हमें हमारे टीचर्स ने बोला तेरा मैथ्स बहुत सही है, हमारे जेनेसिस के टीचर्स बोलते हैं हमें तेरे पे ट्रस्ट है, 80 आउट ऑफ 80 लाएगा। यू नेवर नो वहां पे क्या होगा, तो बी वेरी फ्लेक्सिबल। क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना, टाइम देना है, बट एक टाइम के बाद आपको पता होना चाहिए कि नहीं यार, इसको इसके बियॉन्ड करूंगा तो मेरा पेपर खराब होगा। ओवरऑल स्कोर को मैक्सिमाइज करना है मेरे बच्चा। एक क्वेश्चन विल नॉट डिसाइड योर डेस्टिनी, ट्रस्ट मी। 10th के मार्क्स वैसे भी कहीं काम थोड़े बहुत आते हैं, ज्यादा आते भी नहीं है, वो भी चलो किसी और दिन की बात है। क्लियर हुआ? तो जब वो विंडोज दी हैं 1 घंटे की, जो ब्रेक दिया हुआ अपने आप को 1 घंटे के बाद, उसमें अपने आप को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करना है, किसको? अपने थॉट्स को। कहाँ है आप पेपर देने में व्यतीत हो, कि फ्यूचर में सोची जा रहे हो, ड्यूरिंग द एग्जाम अगले क्वेश्चन पे सोची जा रहे हो, या अगले एग्जाम का सोच रहे हो, या मे का सोच रहे हो कि जब रिजल्ट आएगा तो क्या बांटे बजेंगे, कि पेरेंट्स ने आईफोन प्रॉमिस किया हुआ है, बाइक प्रॉमिस की हुई है, स्कूटर प्रॉमिस किया हुआ है, व्हाटएवर इट इज, forget everything, focus upon making those 2 hours 3 hours your best 3 hours 2 hours of your life. Make sense? This is called, third strategy was the managing your time during the exam. Make sense? Fourth point is, guys, am I being too fast, or you're enjoying it? Thumbs up will help me on the chat. A thumbs up will make me feel that okay, it is making sense. थोड़ा हाथ हिला लो आलसियों, थोड़ा सा thumbs up बना दो, and awesome, ठीक है, okay, वेट कर रहा हूँ और thumbs up की। okay guys, we are running short of time. Okay, thank you, please pay attention now. Okay, thank you guys, thank you, please pay attention. Next is, this is very interesting, मैंने एक नई टेक्निक डेवलप की है, और ये मैंने खुद डेवलप की है, जो एग्जाम के एंड में 15 मिनट की रिवीजन ठोकनी है, 15 से 20 मिनट की। इसके लिए एक ट्रिक है, और ये ट्रिक बड़ी इंटरेस्टिंगली फिगर आउट हुई। पहली चीज, आपको 15 से 20 मिनट हर एग्जाम में रिवीजन के लिए देने ही देने, कुछ भी हो जाए। कैसे देने आप सुनो, मैं आपको 5-10 सेकंड दे रहा हूं, या 20 सेकंड ले लो। इमेजिन करो एक ऐसा आदमी या औरत आपकी लाइफ में जिससे आप सबसे ज्यादा
Nafrat would be very strong word. You don't like that person. Think about a man or a woman or a human being which you don't like. Your 20 seconds starts now. You can close your eyes to visualize that person you don't like. Don't worry, मैं किसी से नहीं पूछने वाला वो कौन है. It's your personal choice. मैंने भी सोच लिया, don't worry. सोच लिया? सोच लिया? ओके, एज्यूम आप सबने सोच लिया होगा, ठीक है. मैं नहीं, डोंट वरी, मैं नहीं पूछूंगा क्यों करते हो, ये कोई मॉरल साइंस की क्लास नहीं है, ठीक है. आई मीन वेरी प्रैक्टिकल फॉर माय स्टूडेंट्स, ठीक है. एनीबडी हु इज लिसनिंग टू द सेशन, लिसन टू मी. अब जब पेपर खत्म होगा, लिसन टू द स्ट्रैटेजी, हाउ डू वी रिवाइज योर शीट. जब पेपर खत्म हुआ, यू गॉट टू विजुअलाइज दिस पर्सन, एंड आपकी आंसर शीट आपकी नहीं है, ये उस इंसान की है जो जो आपने भी सोचा. And now you have 15 to 20 minutes. Listen to me carefully. You have those 15 to 20 minutes to mark that marks. आपने उस बच्चे का, उस इंसान का पेपर चेक करना है, और इतनी शिद्दत से करना है, इतनी खुंदक में करना है कि बेटा गलती तो निकालनी ही निकालनी है. नंबर नहीं आने देने पूरे. और जब आप पेपर चेक कर रहे हो गए, रिवीजन में कह रहा हूं, यू वुड इंश्योर, आई रिपीट, कि गलती निकालनी ही निकालनी है. गलती जितनी निकल, और नहीं तो क्या होता है मेरे बच्चे, कार्तिक इज ऑल्सो स्माइलिंग, ठीक है, कार्तिक इज स्माइलिंग, देखिए कि जब क्या होता है कि गलती निकालोगे, अब क्योंकि बच्चे मेरे पास आते हैं हर साल, कहते हैं सर मैंने पेपर रिवाइव किया था लेकिन वो गलती मुझे नहीं मिली, पेपर में गलती निकल गई, केयरलेस मिस्टेक थी. रीजन, जब हम अपना पेपर खुद रिवाइज करते हैं तो हम बायस तरीके से रिवाइज करते हैं, बिकॉज हमें अपने आप से, हर इंसान को थोड़ा सा लगाव होता है. जब मैं पेपर रिवाइज कर रहा हूं, जब हम लोग जैसे जैसे अगर हम लोग पेपर चेक करते, जब मैं भी पढ़ाता था, पेपर चेक करता था, हम लोग, जब मैं पेपर चेक करता था तो इस इंश्योरेंस से करता था कि गलती निकालनी है, बच्चे के पूरे नंबर नहीं आने देने, खुंदक नहीं, बट ये ताकि बच्चे को सिखाने का मौका मिले. अगर मैं अपना ही पेपर, अगर मैं अपना ही कोई डॉक्यूमेंट राइटअप रिवाइज करूंगा तो मैं बायस्ड होकर रिवाइज करूंगा. बट जब मैं एक दुश्मन के पर्सपेक्टिव से पेपर रिवाइज करूंगा तो डेफिनेटली आई विल मेक श्योर दैट गलती निकले. और अगर मैं मैक्सिमम, जो जनरली बच्चा मिस्टेक करता है, एक अच्छा बच्चा भी पूरे पेपर में 4 से 5 नंबर की गलती मार देता है. अगर आईसीएससी का बच्चा है, 10 पेपर होने हैं तो टोटल 50 नंबर का फर्क पड़ेगा, विच इज अगेन 5%. अगर सीबीएसई का बच्चा, और पर पेपर आप 5 नंबर एक्स्ट्रा बचा रहे हो बाय ड्यूरिंग द रिवीजन, तो भी 25 नंबर का फर्क पड़ेगा, अगेन 5%. 95 वाले के 90 रह जाते हैं, 90 के 85 रह जाते हैं, 85 वाले के 80 रह जाते हैं, और 98 वाला बच्चा 93 पे रह जाता है. जो जो मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमने 3 बार ट्राई सीट टॉपर प्रोड्यूस किया है. द डिफरेंस वाज उसमें, और जो थर्ड हमारा बच्चा होता था, सेकंड, ज्यादा फर्क नहीं होता था, टेम्परामेंट का फर्क होता था एग्जाम के दौरान. प्रिपरेशन बिल्कुल सेम होती थी. इनफैक्ट कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो टॉप कर जाता था, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो टॉप नहीं कर पाता था. आई एम टॉकिंग अबाउट नेशनल लेवल परफॉर्मेंसेस, किड्स हु मैनेज अबव 98% इन बोर्ड्स. इमेजिन. रिविजन इज द की. रिविजन का ट्रिक मैंने आपको बताया. विजुअलाइज समवन यू हेट और डोंट लाइक, उसका पेपर सोच के विजुअलाइज करो, गलती निकलेगी निकलेगी, उसको रेक्टिफिकेशन करना ही करना है. मेकिंग सेंस guys, making sense? Okay, now if you're carrying your notebooks, if you can do a small exercise, or you can do it after the session also. I call it as the art of visualization and creating your own scorecard, own report card basically. So what you have to do is, what you can do is, कुछ दोनों क्या करना है, आपने क्या करना है मेरे बच्चे, listen to me carefully. आपने क्या करना है, that what you have to do is, अपने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आईसीएसई में तो 10 हो गए, सीबीएसई में 5 ही हैं, उनके नाम लिख, अच्छा एक अच्छी क्वालिटी का पेपर ले लेना, सेशन के बाद कर लेना. अच्छी क्वालिटी का पेपर ले लो, व्हाइट पेपर ले लो, उस पे लेफ्ट हैंड साइड पे अपने सब्जेक्ट के नाम लिख लो, राइट हैंड साइड पे जो आपका ड्रीम टारगेट है उस एग्जाम में लाने का स्कोर वो लिख लो. अगर किसी का साइंस में मान लो 80 में से, अगर सीबीएसई की बात करूं 80 में से मान लो किसी का 78 टारगेट है, आईसीएसई की बात करूं तो उनका अलग फिजिक्स का 80 मार्क्स का पेपर होता है, उसका 74 टारगेट है, व्हाटएवर इट इज टारगेट, राइट डाउन
प्रॉपर कॉलम बनाओ, लेकिन वो आपका खुद का ड्रीम स्कोर होना चाहिए। फ्रेंड को फोन करने, तू क्या भर रही है, तूने क्या भरा, ये नहीं चाहिए। आपका खुद का ड्रीम कार्ड, ड्रीम स्कोर। किसी के लिए देखो मेरे बच्चा 80 भी बहुत है लाइफ में, और मार्क्स कभी भी फ्यूचर डिसाइड नहीं करते, याद रखना। किसी के लिए 80 भी बहुत है, किसी के लिए 90 भी बहुत है, किसी के लिए 70 भी बहुत है, किसी के लिए कोई 95 पे भी रोता है। मेरे पास ऐसे बच्चे भी हैं हमारे पास जो इतने भोले हैं बेचारे, 95 पे भी रोते हैं। तो सबका अपना अपना पैरामीटर है। आपने वो स्कोर कार्ड बना लिया। स्कोर कार्ड बनाने के बाद उसको एक ऐसी जगह पे पेस्ट कर लो जहां पे आप रोज मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो, अज्यूमिंग दिस शुड नॉट बी द वॉशरूम। ठीक है, तो वहां पे पेस्ट कर लिया। एंड आते जाते लकीली अब बहुत सारा टाइम आप लोग घर पे स्पेंड करोगे बिकॉज एग्जाम डेज चल रहे हैं। कोशिश करो उसको देखो, ध्यान सुनना। एक्सरसाइज अब शुरू होती है। ट्रस्ट मी, इट हैज वर्क वंडर्स फॉर लॉट ऑफ यू, इट विल वर्क वंडर फॉर यू। उसको देखो। उसको देखते हुए you can close your eyes for 1 minute, or you can even do it with your open eyes. Visualize that you have actually achieved this target. I repeat, visualize that you have actually achieved that target. वो पता कैसे लगेगा कि विजुलाइज हुआ? अगर आपके गूजबम्स खड़े होने शुरू हो गए तो आपने जेन्युइनली विजुलाइज कर लिया है। अगर गूजबम्स नहीं खड़े हुए तो आपकी विजुलाइजेशन थोड़ी सी कमजोर है, उसको और ताकत दो। अगर आप 98% चाहते हो तो फर्स्ट बिलीव दैट यू कैन गेट इट, एंड ऑल्सो स्टार्ट एक्सेप्टिंग दैट यू हैव ऑलरेडी गॉट इट। दिस विल वर्क वंडर फॉर यू। आई एम नॉट किडिंग। मैं अपने हर लाइफ में जो भी मैंने आज तक, किड्स हु नो माई स्टोरी, दे नो माई स्टोरी, वट एवर आई हैव अचीव्ड इज largely also due to visualization. It's a game changer. इसके ऊपर लिखेंगे आप, ड्रीम स्कोर कार्ड नहीं लिखोगे नाम, रिपोर्ट कार्ड के ऊपर नाम लिखोगे, शीट के ऊपर रिपोर्ट कार्ड अपना अपना नाम लिखोगे। जैसे 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 अभिषेक लिखेगा, अभिषेक पूरा नाम आगे, क्लास 10th रिपोर्ट कार्ड 2023, और जो भी मार्क्स चाहिए। जितना सुंदर बनाओगे उतना बेटर विजुलाइज कर पाओगे। ये चीजें गेम चेंजर होती हैं। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? ओके। नाउ एक चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं बिफोर बिफोर वी से से गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। मैं 1 मिनट रेस्ट कर लूं? ओके, सो लिसन टू मी केयरफुली। नाउ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में लिखना कैसे है। देखो, एग्जामिनर आपका जो आंसर होता है उसका जो बेस्ट पार्ट है आंसर का, जो की की लाइन आंसर है, की वर्ड आंसर है, वो फर्स्ट लाइन में आंसर में आ जाना चाहिए। एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, फिजिक्स का एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन आया वाई, सब आई थिंक ये दोनों, ये क्वेश्चन किसी को भी आ सकता है, अज्यूमिंग दोनों को आ सकता है। वाई डू स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल? कॉमन क्वेश्चन। अब इसका दो आंसर, इसके दो कीवर्ड्स हैं, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड सेकंड इज ड्यू टू वॉबलिंग एटमॉस्फेयर। दोनों या ड्यू टू जो भी आपको आपके टीचर ने लिखवाया हुआ है, या ड्यू टू रैपिडली चेंजिंग एटमॉस्फेयर। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है। आइडली बच्चा कैसे लिखता है बेचारा? स्टार्स आर वेरी फार ऑफ फ्रॉम द अर्थ सर्फेस, so they appear to be a point, ये अच्छे बच्चे का आंसर बता रहा हूँ, like someone like who is a good topper. So they appear to be point size object. So the ray of light coming from the stars travels from lot of atmosphere layers having different temperatures, therefore different optical densities, therefore it goes bending, therefore it appears to twinkle. Okay, awesome, बिल्कुल सही लिखा। चांसेस हैं 2 नंबर मिल जाएंगे, दो में से चांसेस ये भी हैं कि टीचर 1.5 ही दे पाएगा। What is the correct way to write it? Listen to me carefully. आपका keywords हैं, listen to me carefully. This is how you will frame your answer. It will help you. First line में आंसर आएगा, the stars twinkle due to atmospheric refraction and wobbling of atmosphere. Let us see in detail. वो जो स्टोरी थी बच्चे ने बताई, अब शुरू होगी। फर्क आप स्कूल में आज तक पढ़ते हो, मैं ब्लंट फैक्ट बता रहा हूँ, टॉपर्स के लिए भी है और एवरेज बच्चे के लिए भी है बेटा। एवरेज को बोर्ड्स में हमेशा बेनिफिट ये होता है, लिसन टू मी केयरफुली, क्योंकि एवरेज की रेपुटेशन उसके साथ नहीं जा रही। स्कूल में एवरेज बच्चे को सब जानते हैं, अगर एवरेज बच्चा बेचारा अच्छा पेपर भी करता है तो भी टीचर्स को पता है ये तो एवरेज है, उसको खुल के नंबर नहीं मिलेंगे। बोर्ड में आपको कोई नहीं जानता, आपका पेपर बोलेगा।
अगर मैं एक एग्जामिनर चेक करूं और मेरे साथ ये आंसर आया, तो मुझे क्लियर हो गया इस बच्चे को शार्प नॉलेज है, उसने मेरा टाइम वेस्ट नहीं किया था एग्जामिनर। कीवर्ड्स पहले लिखे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड सेकंड क्या था, वॉबलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। उसके बाद उसने कहानी बताई, बिकॉज अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है या 2 नंबर का या 4 नंबर का है, 5 का भी आ सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा लंबा, तो कहानी भी जरूरी है। बट कहानी लेटर शुरू करनी है, चाहे वो 1 मार्कर है, चाहे 2 मार्कर है, चाहे 3 है, चाहे 4 है, चाहे 5 है, जो भी आपके एक पैटर्न है। आपका की आंसर किसी भी सब्जेक्ट का, स्पेशली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का, आपके फर्स्ट 2 मैक्सिमम सेकंड लाइन तक आ जाना चाहिए। अंडरलाइंड, अंडरलाइंड, अंडरलाइन के बिना नहीं होना चाहिए। क्लियर? You don't play with the temperament of the examiner. Keywords done, tuck in 2 lines. Make sense? Clear? Okay, guys, we'll rejoin in next 2 minutes. I'm taking a 2-minute break. Listen to me the instructions carefully. We are left within 9 minutes of the session. 9 minute का session approximately और रह गया है. The last part is going to be very very crucial. आप rejoin करेंगे same details से, आप सबके पास details हैं, but you will join in next 2 minutes. I need a 2-minute break. Make sense? We'll join in 2 minutes. Your 2 minutes break start now. Awesome. So guys, so far what we have discussed is I think 5 major points I've covered. एक point last वाला हम discuss कर रहे थे, उसमें मैं एक interesting चीज बताऊंगा. First was that the sleep pattern management is a crucial thing in these next few days. Next was that overthinking should be substituted by overdoing. Make sense? Then we discussed that managing your time during the exam is again absolutely crucial. And for that, you got to divide your exam into equal blocks, equal time windows. और हर टाइम विंडो में आप अपने आप से बात करोगे, पेप टॉक दोगे कि वेयर आर यू जस्ट monitor your thoughts, you will feed your thoughts with positive energy and one question will not decide your destiny. उसके बाद मेरे बच्चे, मैंने आपको रिवीजन का एक टेक्निक सिखाया. few of you would say it's a very very खतरनाक टेक्निक, हम दुश्मन के बारे में सोचें, because there is nothing called दुश्मन, it's just using psychology. Again, I said in the beginning of the session, not everything will make sense to you. Absorb what will make sense to you. So we'll revise the paper in a way that we are checking it for a person we don't like. We'll make sure that that person definitely screws it up. We make them screw by taking out the mistakes. So that was 4th point. And lastly was prepare your dream scorecard and visualize it at the most of the times. उसके बाद मैंने एक बोनस पॉइंट आपको बताया था कि पेपर में कीवर्ड्स कहाँ लिखने हैं, उसको मैंने क्लियर किया आपको मेरे बच्चे. नाउ वी आर स्टार्टिंग द सेकंड पार्ट ऑफ द सेशन एंड दिस विल वाइंड अप इन 9 to 10 minutes. सो मेरे बच्चे क्या हुआ कि अब हम लोग क्या गलती करते हैं, इसी पॉइंट को कंटिन्यू कर रहा हूँ कीवर्ड्स वालों को. बहुत बच्चे बेचारे गलती करते हैं. हम लोग, एंड लिसन टू मी, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, हम लोग क्या लिखते हैं एग्जाम में, क्या लिखते हैं जो हमें आता है. बट हमें एग्जाम में वो लिखना है जो टीचर चाहता है, चेकर चाहता है. एंड जितना इन दोनों में गैप ज्यादा होगा उतने मार्क्स ज्यादा कटेंगे. फालतू का ज्ञान नहीं पेलना एग्जाम में, रेलेवेंस लिखनी है, रेलेवेंट चीज लिखनी है, टू द पॉइंट ऑब्वियसली लिखनी है. अगर कोई देखो, इरेलेवेंट चीज कहाँ लिखनी है मैं आपको बताता हूँ. जहां पे आपको क्वेश्चन नहीं आता, बिल्कुल ही नहीं आता, बिल्कुल कोई अड़ गया चीज, वहां पे मैं हमेशा बच्चों को एडवाइस करता हूँ, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, कुछ भी लिख के जरूर रहो, आंसर की जगह मत खाली छोड़ो. ठीक है, ठीक है. बट जो रिलेवेंट चीजें जो आपको आती हैं, कभी कभी हम लोग क्या होता है, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं आते हुए क्वेश्चंस को देख के. हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम पूरा ज्ञान पेलना शुरू करते हैं कि मैं टीचर को सब कुछ सिखा दूंगा, मैं ही सिखा दूंगा, मैं ही सिखा दूंगा. उस चक्कर में हम रेलेवेंस लूज कर जाते हैं और हम फालतू का टाइम. तो सिंपल टेक्निक देखो, क्वेश्चन पढ़ा, इधर देखो सारे क्वेश्चन पेपर पढ़ा, क्लोज योर आइज. इफ यू फील लाइक, एग्जाम के टाइम पे बता रहा हूँ, जस्ट 5 सेकंड अपने आप से ये पूछो. ये ज्यादातर 60 to 80 वाले % के बच्चों में होता है, मेरे में पूरी जिंदगी होता था. एक बार क्वेश्चन ये पूछो अपने आप से, ये क्या चाहता है. जो चाहता है वो तुम्हारा पहली लाइन में या दूसरी लाइन में आ जाना चाहिए. उसके बाद कहानी.
कहानी भी तब जब वो 2 मार्कर है या 3 मार्कर है। 1 मार्कर में तो कहानी भी नहीं चाहिए, 2 मार्कर में 2 लाइन है, 3 लाइन है, 3 मार्कर में हल्की सी कहानी, एंड 4-5 मार्कर में थोड़ी सी लंबी कहानी। क्लियर है? तो मैंने आपको एक डायलॉग बोला जो याद रखना है, एग्जाम में वो लिखना है जो एग्जामिनर चाहता है, वो नहीं लिखना जो तुम्हें आता है। लेट्स बी प्रैक्टिकल एंड लेट्स स्कोर वेल। मेक सेंस? ठीक है, डेलिबरेटली फोकस प्रैक्टिस करना है। अगले कुछ दिन घर का माहौल सही रखो। माहौल का मतलब कोशिश करो डिस्ट्रैक्टेड मत रहो, कोशिश करो ऐसे लोगों से दूर रहो जो पैनिक स्प्रेड करते हैं, कोशिश करो यू आर स्लीपिंग ऑन टाइम। एंड लास्टली, द लास्ट जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं बताऊंगा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है। अभिषेक, यू आर स्माइलिंग फॉर अ चेंज, गुड। सो 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 मुझे ऐसा क्यों लगता है कि बोर्ड एग्जामिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लिसन टू मी, जो बच्चे मुझे जानते हैं वो ये बात पूरे तहे दिल से जानते हैं कि आई एम अ काइंड ऑफ अ गाय हु ऑलवेज से, जिनकी वीडियोस ऑफ हैं, बेटा वीडियोस ऑन कर लो, द लास्ट 6 मिनट ऑफ द सेशन आर लेफ्ट। जो मुझे बच्चे क्लोजली जानते हैं वो तहे दिल से मुझे जानते हैं कि मैं कभी भी नंबर्स के पीछे नहीं भागता, और आपको भी यही बोलता हूँ, चिल, नॉलेज इज मोर पावरफुल। बोर्ड्स का एक बहुत इंटरेस्टिंग महत्व है जो मैंने देखा अपनी लाइफ में, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सो आई वाज अ वेरी एवरेज किड थ्रू आउट माई स्कूल लाइफ, ठीक है। वेरी एवरेज मीन्स जेन्युइनली बिलो एवरेज, ठीक है। बट समहाउ पता नहीं क्या हुआ, 10th में शायद ज़्यादा मेहनत कर ली, शायद एक गरारी लड़की की स्कोर, एक अच्छा डिसेंट स्कोर लेके आना है, एंड एंड आई मैनेज टू स्कोर 85.2% इन 10th बोर्ड्स, ठीक है, अगेंस्ट एवरीवन्स एक्सपेक्टेशंस, एंड नॉट इवन इन माई वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम्स आई थॉट आई वुड गेट इट, बट आई गॉट 85.2। हमारे टाइम पे ठीक होता था, 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। डिसेंट स्कोर, हाँ एग्जैक्टली, बट 20 साल पहले की, वेरी डिसेंट स्कोर। स्कूल में भी पहले 5-7 में पोजीशन थी, एंड एवरीबडी वाज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। नाउ आई टेल यू व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। हम जब बड़े होते हैं, और अब सब बड़े होंगे, हम लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस फेस करेंगे जब हम लोगों का बैंड बजेगा, ठीक है। आस्क मी, चैलेंजेस, फेलियर्स, ब्रूटल चैलेंजेस, ठीक है। और उन टाइम पे लाइफ में क्या होता है कि जब ऐसी चैलेंजेस आ रहे होते हैं तो हम लोग अपने आप पे, खुद पे ट्रस्ट लूज कर देते हैं। ये सबके साथ होता है, आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ तो बहुत हुआ है, ठीक है। तो जब हम ट्रस्ट लूज कर देते हैं तो हमें नहीं, हम हमें हमें आप हम अपने आप से एक सवाल पूछना शुरू करते हैं, डू आई हैव इट इन मी टू बी एक्चुअल विनर, ठीक है। देखो मैं तुम्हें ज्ञान पेल रहा हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग ज्ञान पेला मैंने तुम्हें कि वी हैव टू थिंक पॉजिटिव, बट एवरी चैंपियन has its moments of lose, has its moments where he or she starts doubting himself. मैं हमेशा इस चीज में, I've been through this lot of things, है ना। तो क्या होता है उन those moments when you're down, when your back is against the wall, band बजा हुआ है, you feel that you've lost, maybe not just in some sphere, कहीं ना कहीं बैंड बजेगा ही बजेगा, mark my words, for the rest of your life. In those moments, it is performances, good performances like these, which you can reflect upon and feel confident to bounce back. उन moments में जब 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 you would fail in future at some point of time, then आपको लगेगा यार क्या है मेरे में दम, है भी है एक्चुअली में। तो अब आपको याद आएगा यार, नहीं यार, when I gave my 10th exams, probably I even exceeded। देखो यहाँ पे मैं 90 की बात नहीं कर रहा, मेरे लिए 85 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट विक्ट्री था, बिकॉज मेरी पूरी जिंदगी में 60 क्रॉस नहीं की, है ना। तो वो 85.2 इज लाइक अ माइलस्टोन कि यार इफ आई कुड हैव डन इट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगेंस्ट ऑल ऑब्स्टेकल्स, आई कैन डू इट नाउ। सो सो अच्छा स्कोर किसका, देखो मैंने 80 को भी अच्छा नहीं बोला, मैं 90 को भी अच्छा नहीं बोला, मैं 60 को भी बुरा नहीं बोलता हूँ, क्लियर सोचता हूँ मैं। अच्छा स्कोर जो आपके लिए अच्छा है इसलिए लाना है, मार्क्स एडमिशन सब बकवास है, ठीक है, वो सब सेकेंडरी बातें हैं, ठीक है। वो इसलिए लाना है मेरे बच्चे, because that destiny, the future, you will, when you get stuck in future, you will have something to look back, reflect, and count it as a victory, and that will help you sail out, bail out, emerge out as a parachute in your tough down days, because the days will be tough in future. And I'm not talking about 11 12, I'm talking about life as general. You read the history of every person who has win in life, there'll be struggle of lot of failures which you probably do not even know.
So in those moments, marks of 10th, some competition which you have won in your childhood, some dance performance, some appreciation maybe from Genesis, some seminar performance, some 12th performances, some JE, some entrances, someone who patted your back that you can do it. We trust you. वो चीजें लाइफ में याद आती हैं and it gives us an injection of belief. Yes, bro, I did it then. I can do it now. समझ रहे हो? सो मार्क्स इसलिए लाने हैं बिकॉज आई वुड हैव सम एसेट्स. वो कहते हैं ना, कुछ कुछ फ्यूचर के लिए, फ्यूचर जंग पे जाने के लिए, फ्यूचर लाइफ को हैंडल करने के लिए हमें अपने साथ आर्म्स चाहिए. आर्म्स एज इन हथियार. ये जो छोटी छोटी विक्ट्रीज होंगी, बड़ी कई अभी देखो आप लोगों के लिए 10th के मार्क्स लाना बहुत बड़ी विक्ट्री होगी, पर जैसे जब बड़े हो गए आपको लगेगा यार अब जैसे मेरे को लगता है ठीक है यार आ गए थे बहुत बढ़िया हो गया, ठीक है, बट इट स्टिल मैटर्स. And to all of you listening to me right now, it is what do we say, it is my dream that मैं आज भी किसी बच्चे एक छोटी सी इंटरेक्शन एक बैच में कर रहा था. And for all of you understand, there is a champion in you जो तड़प रहा है बाहर आने के लिए. मार्क्स की बात नहीं कर रहा अब. जो तड़प रहा है बाहर आने के लिए सिर्फ इसलिए कि वो चाहता है, आपके अंदर एक इंसान है वो जो चाहता है कि मुझे अपना सिर्फ बेस्ट वर्जन बनना है. और उस बेस्ट वर्जन को बनने के लिए मेहनत, consistency, right mindset, right habits, right set of beliefs will make a lot of difference. Am I clear? Senti to nahi ho gaye? So this is as far as today's session is concerned. You have anything to say, you can reply on the chat. You can ask me anything on the chat. You can also personally message me on the chat. If you think I could have answered some, love you, bro, love you. Thank you so much. Thank you guys. Thank you so much. I'm receiving 90% like. ठीक है Tanush, I trust you, bro. You will get 90%, bro. I'm with you. नहीं भी आएंगे तो भी मैं तुझे उतना ही प्यार करूंगा. Don't worry. Love you guys. Love you so much, guys. The kids who don't know me, guys, you can count upon Genesis at any point of time. Love you guys. Love you so much. Thank you so much. मैं इसकी recording combine करके I'll share it with my team. They'll send it to you. Okay, guys. I think अब आप एक दूसरे की आशिकियों में मत पड़ जाइए एक दूसरे को. Thank you so much, guys. Thank you. And I'm with all of you. ठीक है जी, guys. So let's rock. And the kids who belong to Genesis, let's make Genesis proud. And the kids who do not belong to Genesis right now, you're more than welcome to be part of our family. And even if you are not a part of our family, trust me, as a mentor, my job is to help everyone who is in the age group of 14 to 20. ठीक है. So I think मुझे और कुछ नहीं कहना. Good night, sleep dreams. Sorry, not sleep dreams. What do we call sweet dreams? You can get in touch with me. The kids who you can talk to my team. You have their numbers. They'll fix meetings if you want to talk about anything. Okay, bye Genesis guys. See you during your exam days. Let's have fun. Loads of love. Keep rocking. Adios. Tada. Love you guys.